नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और शो का नाम है आरोग्य भवा। आरोग्य भवा जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि हम आपको आरोग्य रख सकें, आरोग्य कर सकें अपने डॉक्टर्स के सुझाव से। और इस बारी हम आप तक लेके आए हुए हैं जो भी वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए कुछ खास। तो चलिए देखते हैं कि इस बारी के डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर अंजलि गुप्ता, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या क्या आपको बताने वाली हैं जो वर्किंग वुमेन है उनको। तो मेरे साथ है डॉक्टर अंजलि गुप्ता, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर कोई वुमेन है और वर्किंग है और प्रेग्नेंट भी है, कई बार ऐसा होता है कि उनकी सिटिंग जॉब होती है, बैठना पड़ता है, काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, अगर काफ़ी देर तक पेशेंट बैठेगी तो फिर उसमें स्वेलिंग हो जाती है उसके लेग्स में, और उसके अलावा वो बैकएक की कंप्लेन बताती है, और कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन होती है। जैसे पेशेंट्स में बीपी भी रेज हो सकता है बैठे बैठे, मसल टेंशन बढ़ जाता है, ऐसे होता है। ये सारी कंप्लेन है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जॉब स्किप करना थोड़ी प्रॉब्लम अगर है उसके लिए, तो उसको क्या आप प्रिकॉशन बताओगे? सबसे पहले तो बोलेंगे कि एडजस्टेबल चेयर अगर वो अफोर्ड कर पाएगी तो एडजस्टेबल चेयर ले ले जिसमें लोअर बैक सपोर्ट हो। अगर ऐसा वो नहीं ले पा रही है, नहीं कर सकती है, तो फिर वो पीछे पिलो लगा करके बैठे, उससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। उसके अलावा वो शॉर्ट फ्रिक्वेंट ब्रेक्स ले, बीच बीच में थोड़ी देर पे वो टहल ले, क्योंकि इससे फिर मसल टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। और जो लेग्स है उसको थोड़ा एलिवेट कर ले, बीच बीच में उठा करके रखे थोड़ा, तो इससे थोड़ा स्वेलिंग की कंप्लेन जो है वो नहीं होगी उसे। अच्छा मैम, अगर कोई वुमेन वर्किंग है और प्रेग्नेंट है तो उसे खान पान पे क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब क्या विशेष डाइट रखनी चाहिए अपने? हाँ, उसमें उसको ये ध्यान देना चाहिए कि उसके डाइट में वो जो भी डाइट ले रही है वो विटामिन मिनरल्स उसे मिलता रहे। तो इसके लिए वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ले, और फाइबर रिच डाइट ले, और इसमें वो स्टार्ची फूड ना ले, ज़्यादा फैट वाले फूड्स ना ले, मैदे वगैरह ना ले, होल ग्रेन ले, दाल वगैरह ज़्यादा खाए, यही है। अच्छा, कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको अपनी खुराक से दुगना खाना चाहिए, और अगर वुमेन जो है प्रेग्नेंट है और वर्किंग है तो कई बार ऐसा होता है कि खाना स्किप भी हो जाता है, तो ऐसे में क्या वो कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं? अगर स्किप हो गया है तो खाना तो है ही ज़्यादा, तो मतलब बेबी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो अगर सप्लीमेंट तो लेना ही चाहिए। अगर वो नहीं खा रही नहीं खा रही है, डजेंट मैटर, उसे सप्लीमेंट लेना चाहिए। जैसे शुरू के प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे कहते हैं, शुरू के 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसे फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट जो होता है वो 400 माइक्रोग्राम ऐसे डोज होती है उसकी। तो वो जब वो कंसीव करती है, जब भी प्लान करती है उसके शुरू से उसको लेना चाहिए टिल 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 3 महीने तक। शुरू में ये क्या करता है कि वो बेबी के डेवलपमेंट को अच्छा मतलब में कोई भी बर्थ डिफेक्ट आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। और ये जो फॉलिक एसिड होता है ये अगर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पत्तेदार सब्जी, उसमें भी मिलता है ये, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है, तो इसलिए फॉलिक एसिड अलग से लेना ही चाहिए। जो नहीं लेती हैं तो उसमें उसकी कमी से उसको बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं, जो कॉन्जेनाइटल जो हम लोग जन्मजात विकृति बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा एक बीमारी होती है, ये होती है। और इवन जो पेशेंट होती हैं जो अगर मिर्गी की दवा खाती हैं, एंटी एपिलेप्टिक दवा खाती हैं, या HIV है जो ART अपना ड्रग ले रही हैं, तो इनमें उनको डोज बढ़ाना भी होता है, तब उनका जो डोज होता है फॉलिक एसिड का वो 5 mg हो जाता है। तो ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड तो कंपलसरी है सप्लीमेंट, तो ये लेना ही चाहिए। उसके अलावा जब जैसे बढ़ता है प्रोग्रेस करते प्रेगनेंसी, तो उसमें विटामिन D लेना चाहिए। विटामिन D जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को ब्लड बॉडी में रेगुलेट करता है, उससे मसल्स स्ट्रेंथनिंग और जॉइंट के सपोर्ट के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा कैल्शियम के सप्लीमेंट ज़रूरी है, और मल्टीविटामिन्स सप्लीमेंट ज़रूरी है, विटामिन C ज़रूरी है, और प्रोटीन पाउडर ज़रूर ले। प्रोटीन पाउडर या तो पानी में ले और या तो दूध में ले। दूध अगर नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो पानी में ले 2 चम्मच सुबह शाम। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं खाने के लिए नॉनवेज, और जो पेशेंट है वो नॉनवेज नहीं खाता है, तो अगर नहीं खाता है तो उसकी जगह पे उसे क्या लेना चाहिए? हाँ, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है नॉनवेज ऐसे खाना, फिर पनीर और दाल को अपने डाइट में ले, और जैसा मैंने बताया प्रोटीन पाउडर अलग से ले लें, बस वो काफ़ी है। हाँ, वो सफिशिएंट है। ट्रैवल करना पड़ता है वुमेंस को अगर वर्किंग है तो ऐसे में क्या ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है अगर वो प्रेग्नेंट है तो? हाँ, ऐसे भी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग का ज़्यादा वो
कंप्लेन बताती हैं पेशेंट, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वॉमिटिंग शुरू के ट्राइमेस्टर में, वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें बीटा HCG का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि फिर लेवल भी सबसाइड करता है, बीटा HCG का कम हो जाता है, तो वॉमिटिंग की कंप्लेन कम हो जाती है। शुरुआत में ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रैवलिंग में भी और ऐसे भी जनरल कंडीशन में भी वॉमिटिंग की कंप्लेन रहती है। तो ऐसे में उन्हें सबसे पहले तो उन्हें जो भी ऐसी चीज़ें ट्रिगर कर रही है, जो भी स्मेल ट्रिगर कर रहा है वॉमिटिंग कराने में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, स्मेल वगैरह। और उसके अलावा जिंजर टी वगैरह पी सकते जो उन्हें पसंद हो। थोड़ा जिंजर टी हेल्प करता है किसी किसी पेशेंट्स में। और उसके अलावा जो टैबलेट आती है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और डॉक्सिलामिन, ये दोनों का सप्लीमेंट जो होता है ये वो बीटा HCG का लेवल को डाउन रखता है, मतलब वॉमिटिंग कम कराता है। तो विटामिन B6 और डॉक्सिलामिन ये सप्लीमेंट है। हाँ। और हमारे गांव वगैरह पे बोला जाता है कि अगर बच्चे का मतलब प्रेग्नेंट लेडी का अगर 8वां महीना चल रहा है तो 8वें महीने के बाद से बाहर नहीं निकलना है घर से, या फिर कहते हैं कि गांव का सिवान नहीं लागना है। हम लोग क्या कहते हैं कि गांव का सिवान नहीं लागना है। तो क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मतलब ऐसी क्या कंडीशन होती है कि 8वें महीने के बाद से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है? अब उनका बेसिक मेन एम यही होता है कि वो पेन में ना आ जाए। ऐसा कुछ एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं है कि हाँ 8 महीने बाद नहीं निकलना है। एक्चुअली एक्सरसाइज, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग तो करना ही चाहिए, आधे घंटे तो एक्सरसाइज मतलब चलना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं कि नहीं लांग सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। कुछ प्रेगनेंसी जो रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसमें बिल्कुल रेस्ट चाहिए होता है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें खेड़ी नीचे हो जाती है, और शुगर की पेशेंट है, प्री एक्लेम्शिया है, ऐसे पेशेंट में रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पेशेंट्स में कह सकते हैं कि बिल्कुल ही रेस्ट चाहिए। बाकी में तो एक्चुअली थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके मसल से स्ट्रेंथनिंग होगी, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। अगर लेटी रहेगी पेशेंट बिल्कुल, तो उसे सिजेरियन सेक्शन जो होता है, हम लोग ऑपरेशन जो बोलते हैं, तो सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअली थोड़ा बहुत तो करना चाहिए एक्सरसाइज। हाँ, ट्रैवल या वॉकिंग कुछ भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। हाँ, जिम अगर जाने की आदी है जो पेशेंट है, आजकल जिम जाने का है हम लोग के यहाँ अगर जिम जाने की आदी है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या जिम अलाउ होता है या नहीं? नहीं, एस्ट्रेनस एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज ये सब तो नहीं रिकमेंडेड है। तो वही वॉकिंग करे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुरू के ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ब्रिस्क वॉकिंग इज़ सफिशिएंट। थोड़ा बहुत स्विमिंग कर सकते हो आप, वो भी शुरू में कर सकते हो, बाद में तो वैसे ही ज़्यादा वर्क नहीं है। लिफ्टिंग वगैरह तो अलाउड है ही नहीं है। योगा में क्या आप लोग प्रेफर करते हो? योगा में सिंपली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और वर्किंग वीमेन है तो इतना मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, तो थोड़ा से आइज़ शट करके, आँख बंद करके, थोड़ा लाइट ऑफ करके आराम से बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग। और प्राणायाम, कपाल भाती नहीं करना चाहिए, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो भी मतलब सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं बस। और आप लोग रिकमेंड करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत माइल्ड, मतलब थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा बहुत आप भी बोलते हैं उनको एक्सरसाइज एंड योगा करने? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हाँ ब्रीदिंग। मैम, गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए उनको क्या आप रिकमेंड करेंगे? हाइड्रेशन के लिए बहुत बस ये सिंपल सी चीज़ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। पानी बहुत जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पिए, वही हाइड्रेशन में काम करेगा। बस यही है। लास्टली जाते जाते जो वर्किंग वुमेन्स हैं और प्रेग्नेंट हैं, उनको आप क्या टिप्स या सजेशन देना चाहोगे? देखिए, जो वर्किंग वुमेन हैं उनमें जैसे मेंटल स्ट्रेस तो ज़्यादा होता ही है, उन्हें पता होगा। तो एक तो मेंटल स्ट्रेस वो अवॉइड करें, और बाकी वो प्रोलॉन्ग्ड बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पे, और ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी एक्सपोजर है उसको अवॉइड करें। बहुत वहाँ नॉइज़, एक्सेसिव नॉइज़ हो रहा है, अगर एक्सेसिव इंक्रीज टेम्परेचर है तो इन सब चीज़ों को वो अवॉइड करें जितना हो सके, और रिलैक्स रहें। अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी देर के लिए लीव ले लें, अगर नहीं हो रहा है तो स्पेशली लास्ट के ट्राइमेस्टर में। अदरवाइज पेशेंट विल गो इनटू प्रीटर्म लेबर पेन अगर स्ट्रेस हुआ तो ऐसे सिचुएशन से अच्छा है कि वो रेस्ट ही ले लें। और अगर हो पा रहा है तो फिर अपना मतलब अगर वो कर पा रही है स्ट्रेस को मैनेज तो ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अंजलि गुप्ता, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। अगर आप वर्किंग लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं तो इन सारी जानकारियों को अपने डेली रूटीन में ला सकती हैं। बाकी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ मैं आपसे करूँगी अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।